दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक अनार 100 बीमार, मतलब एक अनार का नाम सुनते ही 100 बीमार जो है वो सामने निकल कर आ जाते हैं। अब देखिए ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में वो अनार जो है वो इन दिनों मुसलमान बने हुए हैं। मुस्लिम वोट बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, साल 2025 चल रहा है, अभी दिल्ली का चुनाव संपन्न हुआ। अब इस चुनाव में मुसलमानों पर नजर सबकी बनी हुई है। कोई पार्टी कह लीजिए आप, अगर भारतीय जनता पार्टी को हम अपवाद मानकर छोड़ दे तो इसके अलावा जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, यहां तक कि प्रशांत किशोर की जनसुराज भी मुसलमानों से वोट चाहती है। कांग्रेस पार्टी तो अपने रणनीति पर काम कर ही रही है, और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो है वो तो खुद को मतलब मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती और सबसे बड़ा वोटों पर हकदार मानती है। लेकिन दोस्तों कल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचे थे तो वहां पर नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे। वो भाषण आपने सुना भी होगा, जहां 7-8 मिनट के भाषण में नीतीश कुमार ने करीब 3 बार मुसलमानों का जिक्र कर दिया कि 2005 से पहले बिहार के जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं से लड़ते, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे, वोट मुस्लिम का ले लेते लेकिन झगड़ा करते रहते थे। हिंदू जो है वो मुसलमान से लड़ते थे, दंगा होते रहता था। लालू प्रसाद यादव भले ही सबसे बड़े हिमायती बनते रहे हो मुसलमान के, लेकिन हकीकत यही है कि बिहार के मुसलमान को हमेशा लालू प्रसाद यादव ने ठगा है। ये बात नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं, इस पर इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि अचानक से जो मुस्लिम वोट होता है वो जिन कहां से निकलकर सामने आ गया, क्यों मुसलमान बिहार की राजनीति में इतना महत्व रखने लगे। देखिए दोस्तों, जब टिकट देने की बारी आती है, टिकट बंटवारे का समय आता है, तो समय अगर आप नजर डालते होंगे, गौर करते होंगे, तो किसी भी एंगल से कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो मुसलमानों को हकदार नहीं मानती। मतलब जब टिकट देना होता है, अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें आपने देखा होगा दोस्तों कि राष्ट्रीय जनता दल ने 1 या 2 सीटें ही मुसलमानों प्रत्याशियों को टिकट दिया। मतलब अगर 1-2 सीट को छोड़ दे तो सभी जगह से यादव और कुशवाहा ज्यादातर जो चुनाव है वो लड़ रहे थे। आपने इस बात पर नजर डाला होगा, जबकि यादवों की आबादी 14% के आसपास है तो उन्हें 10 टिकट दिया गया। कुशवाहा जो 5-5.5% है उन्हें 7 टिकट दिया गया, लेकिन 17% मुसलमानों को मात्र 2 टिकट। ये मैं आरजेडी का गुनागणित बता रहा हूं, आप उठाकर देख लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड से कितना टिकट दिया गया मुसलमानों को। तो कुल मिला जुलाकर इस गणित को आप समझिए कि एक तरफ टिकट देने की जब बारी आती है तो उसमें मुसलमान दरकिनार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वोट लेने की बारी आती है सभी नेता खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े हिमायती दिखाने लगते हैं। अब देखिए बिहार में कई बार चर्चा होती है कि जो समीकरण बन रहा है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, मतलब आप इस बीजेपी कह लीजिए, जेडीयू कह लीजिए, लोजपा कह लीजिए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है या राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। तो दूसरी तरफ एक महागठबंधन है। हालांकि महागठबंधन में जो दिख रहा है ये महागठबंधन रहेगा नहीं। देखिए कल पटना पहुंचे कृष्णा अल्लावरू, जो नए प्रभारी बनाए गए हैं बिहार कांग्रेस के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि समय बताएगा कि हम गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये बात वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा परिदृश्य जो दिख रहा है उसमें ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। तो देखिए कांग्रेस की भी अपनी रणनीति है मुसलमानों को, हालांकि कांग्रेस पार्टी जो है वो रिप्रेजेंटेशन देती है कांग्रेस को बहुत हद तक, जितना उन्हें सीट मिलता है उसके अनुसार वो मुसलमानों को टिकट देते रही है। तो एक ये गठबंधन भी है। अगर कांग्रेस गठबंधन से बाहर निकल कर आ जाती है तो फिर एक थर्ड फ्रंट का निर्माण हो सकता है, जिसका नेतृत्व तो कांग्रेस कर सकती है, जिसमें AIMIM शामिल हो सकती है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी शामिल हो सकती है, जिसमें आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है वो शामिल हो सकती है। तो अब कैलकुलेशन आप समझिए कि दरअसल मामला है क्या। देखिए नीतीश कुमार क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा ये उनके राजनीतिक करियर और उससे बड़ी बात कि उनकी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड उसके भविष्य के लिए यह निर्णायक चुनाव है। ऐसे में उन्हें पता है कि एक भारी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ चल रहा है। जदयू भी जानती है इस बात को, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कोर वोटर हैं वो इस बार जेडीयू के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे इस पर असमंजस है। इसके अलावा जो दलित तबका है, चाहे आप चिराग की पार्टी कह लीजिए, जीतन राम मांझी की पार्टी कह लीजिए, ये भी बीजेपी के चलते ही एनडीए को वोट करती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जिन्होंने साल 2005 में अपने साथ पसमानदा मुसलमानों को खींचा था, पसमानदा मुसलमानों ने खुलकर वोट किया था, और बिहार में दोस्तों मुसलमानों की कुल आबादी का करीब 75% आबादी जो है वो पसमानदा मुसलमानों का है, जो एक समय नीतीश कुमार के साथ आया था। और यही कारण था कि साल 2010 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो एमवाई का दम भरती है, दावा करती है, उसे 23 सीटों पर सिमटना पड़ा था, क्योंकि बिहार में अगर सिर्फ एमवाई वोट कर दे एक
पार्टी को, किसी भी एक पार्टी को, तो उसे 23 सीट नहीं आएगी। मुसलमान उस समय लालू प्रसाद यादव से छटक गए थे। हालांकि देखिए अब आज के डेट में मुसलमान जो है वो मजबूरी में ही लालू प्रसाद यादव को वोट करते हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार का चेहरा दिखता है तो उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी चेहरा दिखता है, और मुसलमान बीजेपी को वोट करते नहीं है, ये सभी जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर एक थर्ड फ्रंट का निर्माण होगा, जिसकी चर्चा गाहे बगाहे होते रहती है, कांग्रेस पार्टी कह लीजिए, AIMIM कह लीजिए, BSP कह लीजिए या आजाद समाज पार्टी कह लीजिए, तब मुसलमानों को एक ऐसा विकल्प बिहार में मिल सकता है जिसके साथ बिहार के मुसलमान जा सकते हैं। देखिए नीतीश कुमार की राजनीति 2005-2010 में अलग हुआ करती थी, उस समय इनके साथ अति पिछड़ा थे और मुसलमानों का भी एक बड़ा तबका जो है वो नीतीश कुमार के साथ हुआ करता था। लेकिन आज दृश्य बदल चुका है, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ा वोट तबका जुड़ा हुआ है और नीतीश कुमार के साथ जो वोट तबका था वो या तो छटक गया है या छटक रहा है। इसके कई कारण हैं, मैंने बताया भी अपने पहले के वीडियो में कि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा बन गए हैं बिहार में जो उबाऊ हो चुके हैं। जनता 20 सालों से एक ही चेहरा देखकर ऊब चुकी है, एक नया चेहरा बिहार तलाश रही है, वो कोई भी पार्टी से हो, उसमें बीजेपी भी हो, RJD भी हो, एक नया चेहरा चाहती है बिहार की जनता। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों नीतीश कुमार मुसलमानों पर डोर डालने शुरू कर चुके हैं और अब देखिएगा इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें जनता दल यूनाइटेड जो है वो मुसलमानों के को डोरे डालेगी। मुसलमानों के वोट के लिए हो सकता है कि टिकट भी अधिक दिया जाए मुसलमानों को JDU की तरफ से, लेकिन मसला वही है कि बिहार के मुसलमान जो 1990 से लगातार ठगे जा रहे हैं। पहले लालू प्रसाद यादव, आपने देखा शहाबुद्दीन का क्या हश्र हुआ, आपने देखा मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के जाने के बाद उनके जो दो बेटे हैं शाहनवाज और सरफराज, उनके बीच जो प्रतिद्वंदता थी उसे कैसे RJD ने फायदा उठाया। तो कुल मिलाजुलाकर जो स्थितियां बन रही हैं, बिहार के मुसलमान एक विकल्प तलाश रहे हैं और वो विकल्प क्या इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। और देखिए दोस्तों एक बात आपको बता देते हैं, 17% मुसलमानों की वोट मतलब आबादी है, वोट प्रतिशत है 17%। ये इतना बड़ा वोट होता है कि ये गेम चेंजर बन सकता है। आप मानकर चलिए कई ऐसे इलाके हैं बिहार में, आप कोसी सीमांचल की बात कीजिए, पूर्णिया की बात कीजिए, कसबा की बात कीजिए, आप कटिहार की बात कीजिए, आप किशनगंज की बात कीजिए, आप तिरहुत चले आइए, तिरहुत में कई ढाका एक सीट है जहां पर करीब 1.25 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो कई ऐसी सीटें हैं, आप शाहबाद की कई सीटें हैं जहां मुस्लिम जो है वो डिसिसिव वोटर है। तो बहुत से ऐसे इलाके हैं बिहार में जहां जो मुस्लिम बाहुल्य है और वहां पर मुसलमान ही तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो बिहार में देखिए इन दिनों दो जातियों पर बड़ा तेज पॉलिटिक्स चल रहा है, एक कुशवाहा और दूसरा मुसलमान। कुशवाहा की राजनीति भी मतलब कुशवाहा की राजनीति भी तेजस्वी प्रसाद यादव खूब कर रहे हैं, कुशवाहा की राजनीति तो JDU करते ही रही है और भारतीय जनता पार्टी भी कुशवाहा पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन इन सब के बीच मुसलमानों का जो जिन निकला है उस पर सबकी नजर बनी हुई है। अब देखिए कृष्णा अल्लाबरू जो कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए हैं बिहार के, वो 4 दिन के दौरे पर है बिहार में और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का इस बार रणनीति जो है वो DM का है, यानी दलित और मुस्लिम का है। अगर इस दोनों वोट बैंक को साथ लेती है, साथ में बसपा और आजाद समाज पार्टी आ जाती है, तो NDA का भी खेल खराब होगा, क्योंकि NDA में जो बड़े नेता बनकर बैठे हैं, चाहे चिराग पासवान कह लीजिए, जीतन राम मांझी कह लीजिए, उनका भी खेल खराब हो सकता है, पूरा दलित वोट NDA को नहीं मिल सकता है। और दूसरी तरफ अगर मुसलमान छटकते हैं तो ये राष्ट्रीय जनता दल को भी एक बड़ा सेटबैक लग सकता है। तो देखिए कांग्रेस पार्टी कई रणनीतियों पर काम कर रही है और लगातार आपको हम खबर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी जो है वो एक पूरे सुनियोजित तरीके से बिहार में इलेक्शन कैंपेन अपना डिजाइन कर रही है, उसके तहत काम कर रही है। तो देखिए अब कुछ ही महीनों का समय बचा है, बेहद दिलचस्प मोड़ पर बिहार की राजनीति आ गई है, जहां पर हर पार्टी जो है वो अपने अपने कैडर्स वोट के पीछे पड़ी हुई है और ऐसे वोट को भी खींचना चाह रही है जो शायद उसके साथ कभी ना रहा हो, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में उसके साथ आ सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।